सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैटलिस्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग मंथली एग्जाम अक्टूबर का पेपर डिस्कशन करने वाले हैं और खटाखट आपको आंसर की हम दे देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं मेरे दोस्तों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एकदम 100% सही आंसर दिया जाएगा आपको, 100% राइट आंसर दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरे ट्यूटोरियल्स की तरह गलती नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जब एक ही पुष्प में परागन होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। When pollination is achieved with the same flower then this process is called। अगर pollination सेम फ्लावर में होगा यानी कि मेल गैमेट का ट्रांसफर फीमेल फ्लावर के सेम फ्लावर में होगा तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीनोगैमी कहेंगे, जीटोनोगैमी कहेंगे, ऑटोगैमी कहेंगे या फिर नॉन ऑफ दिस कहेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑटोगैमी कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। और बहुत कोई आपको जीनोगैमी और जीटोनोगैमी बता रहे हैं, लेकिन जीनोगैमी में जो प्लांट है वो डिफरेंट होता है और जीटोनोगैमी में फ्लावर जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लानेरिया। आपसे क्या पूछा है? प्लानेरिया में आपको बताना है, किसमें? प्लानेरिया में आपको मेथड बताना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, ए में आपके पास फिजन, बी में है बडिंग, सी में है बाइनी फिजन और डी में है रीजेनरेशन। तो प्लानेरिया में हमको रीजेनरेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है मेरे दोस्त? प्लानेरिया में हमको रीजेनरेशन देखने को मिलता है, रीजेनरेशन देखने को मिलता है। अगर किसी को सिर्फ आंसर चाहिए तो वो 2x पे देख सकता है भाई। ठीक है, तो प्लानेरिया में आपको क्या देखने को मिलता है? रीजेनरेशन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड। हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं या फिर जेनेटिक्स कहते हैं या फिर ब्रीडिंग साइंस कहते हैं। तो इसे हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं? इसे हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। क्लियर है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है भाई, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। देखिए क्या पूछा है आपसे, पूछा है फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग किसे कहते हैं? ग्रेगोर जोहान मेंडल को या फिर लियोनहॉक को, रॉबर्ट हुक को या फिर वॉटसन एंड क्रिक को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त मेंडल साहब को हम लोग क्या कहते हैं? मेंडल साहब को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खटाखट कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है दोस्त? कह रहा है मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था? मेंडल किसके ऊपर काम कर रहे थे? विच वाज द एक्सपेरिमेंट प्लांट ऑफ मेंडल। मेंडल का कौन सा एक्सपेरिमेंट प्लांट था? स्यूट पी, गार्डन पी या बोथ एंड पी या फिर नॉन ऑफ दिस। तो मेंडल जो है वो काम कर रहे थे गार्डन पी पे। किसके ऊपर काम कर रहे थे? गार्डन पी प्लांट्स के ऊपर मेंडल जो है आपके काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कह रहा है द लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब इन ह्यूमन फीमेल। आपसे क्या पूछा है मेरे दोस्त? आपसे लेंथ पूछा है, फैलोपियन ट्यूब का लेंथ पूछा है। ह्यूमन फीमेल में फैलोपियन ट्यूब का लेंथ कितना होता है? 15 से 18 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर या 10 से 12 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 12 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब का लेंथ कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को खटाखट आंसर चाहिए। हमको मालूम है क्या कि एग्जाम है, टिक मारना है सटासट, है ना भैया। कोरोना रेडिएटा इज फाउंड इन। बताओ कोरोना रेडिएटा जो है वो कहां देखने को मिलता है? ओवम में, स्पर्म में, फैलोपियन ट्यूब में या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कोरोना रेडिएटा जो है ये आपको ओवम में देखने को मिलता है। किसमें? ओवम में। ठीक है, कोरोना रेडिएटा। यहां से आपको खटाखट आंसर मिल जाएगा और एकदम सही आंसर मिलेगा दोस्त। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, इन एवोल्यूशनरी टर्म्स, सही से नहीं लिखा हुआ है ना, हैव मोर सिमिलरिटी विद। कह रहे हैं कि इन एवोल्यूशनरी टर्म वी हैव मोर सिमिलरिटी विद, हम लोग किससे सबसे ज्यादा मिलते हैं? तो एक चाइनीज स्टूडेंट से, चिंपैंजी से या फिर बैक्टीरिया से या फिर स्पाइडर से। तो भाई चाइनीज स्टूडेंट की अगर बात करें तो ये भी तो होमो सैपियंस है। तो एक होमो सैपियंस दूसरे होमो सैपियंस से सबसे ज्यादा सिमिलर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है भाई, द यूनिट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है? सेक्सुअल है दोस्त। यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिट पूछा है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या पूछा है? यूनिट पूछा है। तुम लोग के पास जो क्वेश्चन किया होगा वो अच्छा होगा, क्लीन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होगा मेरे दोस्त? यूनिट पूछा है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गैमीट, यानी कि युग्मक। ठीक है, युग्मक जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन 10 कह रहा है पॉली एम्ब्रियोनी अकर इन। पॉली एम्ब्रियोनी हमको कहाँ देखने को मिलता है मेरे भाई? पॉली एम्ब्रियोनी अकर इन मेज में, सिट्रस में, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई दोनों में आपको पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलता है। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इज। आपको प्लेसेंटा का फंक्शन बताना है। ए में आपके पास प्रोवाइड ऑक्सीजन टू फीटस, बी में प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फीटस, सी में एक्सक्रीट द एक्सक्रीटरी वेस्ट आउट फ्रॉम फीटस, मतलब कि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है ना, उसको बाहर निकालता है फीटस से। ऑल ऑफ दिस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। डी लगाइएगा, इसका क्या लगाना है? डी। और 30 में से 25 ही क्वेश्चन बताना है दोस्त आपको वहां पे। देखिए ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन विच मसल। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो किसके ऊपर काम करता है? यूट्राइन मसल पे, बाइसेप मसल पे, सर्कुलर मसल पे, या फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल पे। तो देखो ऑक्सीटोसिन मसल का काम क्या होता है? चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया गया होगा। भैया नहीं पढ़े इसलिए तो जल्दी जल्दी देख रहे हैं। देखो फिर सुन लो, ऑक्सीटोसिन मसल का काम होता है जब बच्चे का डिलीवरी होता है उस समय कॉन्ट्रैक्शन करवाने का, ठीक है? तो वो कहाँ काम करेगा भाई? वो काम करेगा यूट्राइन मसल में, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है भाई? एमनियोसेंटेसिस कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। एमनियोसेंटेसिस जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? डाउन सिंड्रोम को टेस्ट करने के लिए, हीमोफीलिया टेस्ट के लिए, सिकल सेल एनीमिया टेस्ट के लिए, ऑल ऑफ दिस, सभी के लिए भाई। जितने भी डिसऑर्डर है इनके लिए ही एमनियोसेंटेसिस को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इन विच पार्ट ऑफ द स्पर्म आर माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड। आपसे पूछा है कि स्पर्म के किस पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? हेड में, टेल में, नेक में, और नॉन ऑफ दिस। अब पता है कुछ लोगों ने हेड लगाया, क्या ही मजाक है यार। कम से कम एक बार देख लो, बच्चा लोग के साथ खेलो नहीं, है ना? सब भाई लोग हैं तो भाई लोग के साथ खेलना नहीं। कुछ लोग पता है हेड बताएगा तुमको, हेड गलत है, उसको भेज देना मेरे पास। राइट आंसर होगा नॉन ऑफ दिस, बिकॉज ये कहाँ पे होता है? मिडिल पीस में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो दिख रहा है, ये मिडिल पीस में होता है, मिडिल पीस में होता है, ठीक है? तो क्या लगाना है तुमको? डी लगाना है, समझे? क्या लगाना है? डी। क्वेश्चन 15 कह रहा है पार्थेनोजेनेसिस इज कॉमन इन। पार्थेनोजेनेसिस किस में कॉमन है बताओ? पार्थेनोजेनेसिस इज कॉमन इन ग्रेप्स, सिट्रस, मैंगो, लीची। देखो पार्थेनोजेनेसिस ग्रेप्स में भी देखने को मिलता है, सिट्रस में भी देखने को मिलता है, और कुछ अमाउंट में मैंगो में भी। तीनों में से कोई लगा दोगे सब आंसर सही होगा, ठीक है? बाकी हमारे पास भेज दोगे अगर कोई बोलेगा कुछ तो। विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर। विंग्स ऑफ इंसेक्ट और बर्ड्स जो है वो क्या है? एनालोगस ऑर्गन है, होमोलोगस ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, या नॉन ऑफ दिस? तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स जो है ये हमारा एनालोगस ऑर्गन है। और एक ट्रिक को यहां से लेते जाओगे, एग्जाम में काम आएगा तुम्हारे मेन एग्जाम में। एसी और एचडी, एसी और एचडी। ए से आपका हो जाएगा एनालोगस, एनालोगस, और सी से आपका हो जाएगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और डी से आपका हो जाएगा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, तुम लोग को टिक मारना है ना। और एच से हो जाएगा तुम्हारा होमोलोगस, होमोलोगस, ठीक है? तो एच डी याद रखना, और क्या याद रखना दोस्त? एसी याद रखना है। एसी कहने का मतलब एनालोगस और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एनालोगस हमेशा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करेगा और होमोलोगस हमेशा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करेगा। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब देखो क्या कह रहा है? द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिनोटिपिक रेशियो आपको बताना है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। क्या होगा? 1:2:1, 9:3:3:1, या फिर आपका ये होगा 1:2:1। ये तो जीनोटिपिक रेशियो है, ये नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, है ना? ये भी गलत है आपका। ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो होता है 9:3:3:1। और इस चैप्टर, इस चैनल पे भाई लगातार PYQ सेशन कराया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके वहां से पढ़िए, एग्जाम करीब आ रहा है, ठीक है? समझे? हाँ इधर। Who gave the theory of natural selection? किसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया भाई? लैमार्क ने, डार्विन ने, माल्थस ने, या फिर मेंडल ने? तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देने वाले साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स डार्विन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट क्या है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन ओवम। ह्यूमन ओवम में क्रोमोसोम का नंबर आपको बताना है। तो ह्यूमन ओवम की बात करें तो ये क्या होता है भाई? ये हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा बताओ जल्दी? भैया पता रहता तो यहाँ आते हैं। ऑप्शन नंबर बी 23, ठीक है? ये सब याद कर लेगा, डायरेक्ट आएगा एग्जाम में। एक्सोक्रोमोसोम, एक्सोक्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी इज। एक्सोक्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी जो है वो क्या है भाई? आपका डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है, या फिर एडवर्ड सिंड्रोम है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है? डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमी ऑफ 21। जो लाइन लिख रहे हैं ना, सीधा आएगा आंसर एग्जाम में।
21st ट्राइसोमी ऑफ 21st। टर्नर सिंड्रोम का तो हो गया। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में XXY होता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में, ठीक है। 47 क्रोमोसोम हो जाता है। कितना हो जाता है? 47 हो जाता है इसमें। चलो नेक्स्ट। मॉर्गन वर्क ऑन विच मॉडल? मॉर्गन किसके ऊपर काम कर रहे थे भाई? माउस के ऊपर, फिश के ऊपर, फ्रूट फ्लाई के ऊपर या मटर के ऊपर? तो मॉर्गन जो है ये काम कर रहे थे फ्रूट फ्लाई के ऊपर। इसी को हम लोग ड्रोसोफिला भी कहते हैं। ड्रोसोफिला हो सकता है एग्जाम में ड्रोसोफिला के नाम से पूछ दे, समझ आए बात? तो फ्रूट फ्लाई जो है इसके ऊपर काम कौन कर रहा था? हमारा मॉर्गन साहब। राइट आंसर सी। क्वेश्चन 22, एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल बताना है भाई आपको। सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन या नॉन ऑफ दिस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्या बताना है? एग्जांपल बताना है। तो हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो जाएगा मनुष्य के त्वचा का रंग यानी स्किन कलर ऑफ ह्यूमन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। अब जो कह रहा है A सिचुएशन कर गया, ठीक है। A situation where one single gene can exhibit multiple phenotype expression is called, वो क्या कहलाता है आपका? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी, हेटेरोगैमी या ऑल ऑफ दिस। तो ये आपका कहलाता है प्लियोट्रॉपी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लियोट्रॉपी कहलाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन इज डन बाय। ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? कौन सा सिस्टम? XXXO नहीं भैया, ZZO भी नहीं होगा। XXXY सिस्टम जो है आपका ह्यूमन में देखने को मिलता है। XX कहने का मतलब आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? फीमेल, ठीक है। और XY कहने का मतलब आपका हो जाएगा मेल। चलिए नेक्स्ट क्या है? द नंबर ऑफ ऑटोजोम इन ह्यूमन इज। देखो इस क्वेश्चन में भी बहुत लोगों ने गलती किया है यूट्यूब पे। द नंबर ऑफ ऑटोजोम, और वो लोग PDF भेजते हैं, ठीक है। क्या भेजते हैं? PDF भेजते हैं। आइए इधर देखिए, फ्री में पढ़ा रहे हैं, पढ़ लीजिए। द नंबर ऑफ ऑटोजोम इन ह्यूमन, ह्यूमन में आपको नंबर ऑफ ऑटोजोम बताना है। तो 22 बहुत कोई लगाया, लेकिन 22 नहीं होगा। अगर पेयर रहता तब 22 पेयर लगाते हैं। 22 पेयर को हम लोग 44 कह सकते हैं। अगर तुम लोग जानना चाहते हो कॉन्सेप्ट तो समझ लो। 44 जो है ये ऑटोजोम क्रोमोसोम होता है, और प्लस XY, XX और XY, ये दो सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास होता है। या तो XX होगा या XY। अगर XY होगा तो मेल होगा और XX होगा तो फीमेल होगी। बाकी ये 44 जो है ये हमारा ऑटोजोम होता है। ऑटोजोम होता है, ठीक है। और ये दोनों जो है हमारा क्या होता है भाई? सेक्स क्रोमोसोम। इसे क्या कहते हैं हम लोग? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि ये बताता है कि कौन फीमेल है और कौन मेल है। चलो यहां तक क्लियर है। तो इसका राइट आंसर जो है बी बनेगा। नेक्स्ट क्या है भाई? हु डिस्कवर डाउन सिंड्रोम। किसने डाउन सिंड्रोम को डिस्कवर किया? हु डिस्कवर डाउन सिंड्रोम। कल की PYQ सेशन में ये हमने बताया कि डाउन सिंड्रोम को लैंगडन डाउन ने भाई डिस्कवर किया था। लैंगडन डाउन ने डिस्कवर किया था। अगर विश्वास नहीं है तो जाकर PYQ सेशन देख लो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का। डायरेक्ट बताया है कि डाउन सिंड्रोम का पूछ सकता है तुमसे लैंगडन डाउन, और देखो लैंगडन डाउन पूछ लिया है। ए मेल हार्मोन इज एड्रेनालिन, TSH, एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। उसके अलावा कह रहे हैं द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन इंक्रीज और डिक्रीज। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है घट या बढ़ सकता है, किसके वजह से? म्यूटेशन के वजह से, या फिर आपका क्या लिखा हुआ है भाई? जेनेटिक कुछ लिखा हुआ है, नॉन डिसजंक्शन और ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन के वजह से क्रोमोसोम का नंबर जो है घट और बढ़ सकता है, ठीक है। एनियोप्लॉइडी भी कहते हैं इसे। Occurrence of more than one embryo per embryo sac is called। देखो एक से ज्यादा एम्ब्रियो का बात कर रहा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी। कहा गया भाई? पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी। क्लियर? क्वेश्चन 13 और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विच कलर ऑफ फ्लावर वाज डोमिनेंट। आपको बताना है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कौन सा कलर जो है फ्लावर का डोमिनेंट था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? पर्पल। हर्पल पर्पल है ना, हर्पल पर्पल। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? एकदम बढ़िया लगा भाई सेशन। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और खटाखट उल्लू का भी टिक लगवा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।